बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनाज़ किचन में आप सबको खुशामदीद। आज जिस टॉपिक में वीडियो बनाना चाह रही हूँ वो बहुत ख़ास टॉपिक है और बहुत घर घर की ज़रूरत है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें और ऑल पे क्लिक कीजिएगा। इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहले ज़माने में होता था कि ज़्यादातर जो गांव वाले लोग होते थे या शहरी लोग भी होते थे, जब गांव में जाते थे तो उनको बड़ा शौक़ होता था तंदूर की रोटी का। और फिर उस टाइम तंदूर, एक गांव के अंदर एक तंदूर होता था जहाँ पे सारी औरतें बैठ के रोटियां लगती थी और बड़ा एक ट्रेंड होता था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड ख़त्म होता चला गया। लेकिन अब जैसे बहुत जदीद दौर आ गया है, हर चीज़ की मशीनरी हमें बहुत आसानी से मुयस्सर है। तो इसी तरह अब जो पहले ये भी होता था, थोड़ा इस तरह की बीमारियां भी नहीं थी जिस तरह अब पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में बहुत सारी बीमारियां आ चुकी हैं। तो बहुत खुला सा माहौल होता था, कोई ऐसा इशू नहीं होता था। लेकिन उस दौर में थोड़ा और अब के दौर में थोड़ा डिफरेंट है माहौल है। तो अब जैसे कि घर घर में ना डिफरेंट मशीनरी आपको मिलेगी। तो जैसा कि अब ये तंदूरी आपके सामने मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने ख़रीदी है और इस पे बहुत अच्छी रोटियां लगती हैं। इस पे और भी बहुत सारी चीज़ें आसानी से बन जाती हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा भी बेक हो जाता है, सब्जी बन जाती है, चिकन रोस्ट बन जाता है और डिफरेंट चीज़ें जो आप इस पे ट्राई कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता। जब जैसे जैसे आपको इसका नॉलेज मिलता जाए बन जाते। तो मैंने समझा कि मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूँ ताकि आपके भी नॉलेज में इजाफ़ा हो। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका तारफ़ करवाती हूँ। ये मैंने बहुत ही स्मॉल साइज़ की ली है, बल्कि मैंने नहीं ली, मेरे ससुर ने ये हमें गिफ्ट दी है क्योंकि वो बड़ा शौकीन है तंदूर की रोटी का। तो वो कहते हैं कि तंदूर की रोटी जो है ना वो घर में ज़रूर बननी चाहिए। तो हम लोगों ने ये पहले जब ली है तो तब इसका कोई हमें इतना नॉलेज नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता फिर हमने इस पर थोड़ा सा वर्क किया तो हमें पता चला कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। और ये गैस पे इसका कनेक्शन है, हमने इसको पाइप के साथ, ये देखें यहाँ पे इसको कनेक्ट किया हुआ है। बिल्कुल शॉर्ट सा जो है ना ये तंदूर है। इस पे मैक्सिमम 4 रोटियां इजीली लग जाती हैं, 3 अगर लगा लें तो ज़्यादा बेस्ट है। और अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि किस तरह इसका बर्नल ऑन होता है, किस तरह से ये स्टार्ट होती है और किस तरह से आप इस पे रोटियां लगा सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल सके। और कुछ लोगों के ज़हन में होगा कि ये कितने की मिली है, तो आई थिंक ये 4000 के राउंड अबाउट ये मिल जाती है बहुत आसानी से। अब मज़ीद अगर आपने बड़ी लेनी है, स्मॉल लेनी है, लार्ज लेनी है, ये मेरे ख्याल से स्मॉल साइज़ है, इसमें मीडियम साइज़ भी है और लार्ज साइज़ भी है। मैक्सिमम 6 रोटियों तक इसका साइज़ है और ये 4 रोटियों का साइज़ है। तो बहुत इसकी रीज़नेबल प्राइस है। और अब हम इस पर मज़ीद काम करते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से बनाई गई है। स्टील बॉडी में ये बाहर से है और अंदर से इसका पूरा जो है ना वो सिल्वर का बना हुआ है ताकि रोटी अच्छी सी लगे। और इसके अंदर ये ऊपर इसके 2 बर्नर लगाए गए हैं। ये जो आपको ऊपर सुराख नज़र आ रहे हैं, एक बर्नर ये है और एक इसका सेंटर वाला बर्नर है और बाकी ये साइडों पे, ताकि इसको बाहर बाहर वाली साइड से भी हीट मिले और अंदर वाली साइड से भी हीट मिले। 2 बटन लार्ज साइज़ के आपको नज़र आ रहे होंगे, ये दोनों बर्नर के बटन है। इसमें लो और हाई फ्लेम आप इजीली चला सकते हैं। और इसका जो इधर से कनेक्शन ऑन करना है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को गाइड करती चलूँ जो मुझे नहीं पता था, लेकिन अब मुझे मज़ीद इसके बारे में पता चला है। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि इसको गैस कनेक्शन कैसे इसको ऑन करना है। तो सबके लिए ज़रूरी है कि आप एक लाइटर ज़रूर ख़रीदें। लाइटर का फ़ायदा ये होगा कि आप इजीली इसका बर्नल ऑन कर सकते हैं। और इसका जो बर्नल है वो नीचे से कनेक्ट है। आपने ऊपर से इधर से आग नहीं जलानी, इधर से आग नहीं जलानी, क्योंकि अगर आप इधर से आग जलाएंगे तो ये आपके मुंह पे भी आग
पड़ सकती है, बहुत ज़्यादा हीट होती है। तो एकदम से जो शोला ऑन होगा, यहाँ से ये देखें, यह पाइप एक जा रही है, यहाँ से इसका कनेक्शन ऑन होता है। और नीचे से मैं आपको थोड़ा सा गाइड करती चलूँ, यहाँ से इसका नीचे आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से ये जो वो आपको होल नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ से इसका कनेक्शन ऑन करना है, जिससे इसकी गैस जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी और आप इजीली इस पर जो है ना आग जला सकते हैं। दूसरा ये है कि इस पे जब आपने आग जला ली, फिर आपने 30 मिनट्स के लिए इसका जो लिड है वो ऊपर देके, इस तरह का इसका लिड बना हुआ है, ये बंद कर देना है। बंद करने के बाद 30 मिनट तक ये जो तंदूर है अच्छा खासा गर्म हो जाएगा, जिस तरह लकड़ी वाला तंदूर जलाते हैं तो उसको गर्म करते हैं। फिर आपने बड़े आहिस्ता से जो है ना वो इसको ढक्कन को उठा देना है और फिर आपने थोड़ा सा वेट करना है, आँच को बिल्कुल थोड़ा सा लो कर देना है ताकि इजीली आप रोटियां लगा सकें। क्योंकि एकदम जब आप तेज़ आंच पे रोटियां लगाएंगी तो वो जो आग है वो आपके हाथ को भी पड़ सकती है। मज़ीद इसके लिए इसके साथ ये मुझे ये वाले कुछ औज़ार भी मिले हैं जिससे ये रोटी उतारने के काम आता है। और इसको पंजाबी ज़बान में कुंडी बोलते हैं, यानी कि कुंडी बोलते हैं, लेकिन ये जो है ना औज़ार, इससे रोटी आप इजीली वो सुराख करें रोटी में, रोटी खींच सकते हैं। और ये रोटी को आसानी से जो है ना आप पीछे से रोटी को थोड़ा सा करेंगे इसके साथ तो रोटी इजीली उतर जाएगी। ये थोड़े हेल्प करने के लिए उन्होंने साथ दिए हैं। इसके अलावा मज़ीद उन्होंने बारबेक्यू के लिए ये एक स्टैंड है जो इसके साथ दिया है। ये जब तंदूर की रोटियां लगाएं तो आप इसको निकाल दें, और जब आपने वैसे यानी कुछ और बनाना हो तो आप इसको लगा दें। तो चलिए मैं आपको लगाना सिखाती हूँ। ये देखें, ये हमने सेंटर में रख दिया और ये आग अब हमारी सारे तंदूर में जल रही है। इसके ऊपर आप जैसे कि फ़र्ज़ करें हम इसमें बेक कर रहे हैं, बिल्कुल ये हांडी की तरह हो गया, जैसे बेकिंग का एक टूल है या बेकिंग का एक बर्तन कह लें। अब इसके ऊपर आप केक रख सकते हैं, बेक कर सकते हैं। केक वाला जो मोल्ड है आप इसके ऊपर रख दें और आंच को बिल्कुल लो कर दें, और ये जो सेंटर वाला बर्नर है ना फिर आप ऑन करें। अगर आपने तंदूर की रोटियां लगानी है तो फिर आपने साइड वाला ये वाला बर्नर जो है ना ये ऑन करना है। अगर आपने सिर्फ अंदर सेंटर वाले में इसे में काम करना है तो सिर्फ आप ये वाला काम करें। इसके ऊपर लजानिया बहुत अच्छा बेक होता है। इसके ऊपर बारबेक्यू बनता है, जैसे कि चिकन रोस्ट आप मसाला लगा के उसके ऊपर आप ट्रे के अंदर, ये ट्रे है, इस तरह आप ट्रे के अंदर रख दें। ये पिज़्ज़ा ट्रे भी है, इस पे पिज़्ज़ा भी बेक हो जाता है। मैंने इस पे पिज़्ज़ा बेक किया है, बहुत अच्छा बेक हुआ है क्योंकि इसको नीचे से इजीली हीट मिल रही है और ऊपर से इसका जो ढक्कन देते हैं तो चीज़ बहुत अच्छी सी मेल्ट हो जाती है। इसी तरह आप इसके ऊपर चिकन भी रख सकते हैं। स्टैंड वाला आप कोई भी छानना लें, उसके ऊपर आप चिकन रख के और उसको ग्रिल कर सकते हैं। ऊपर से ऑयल लगाते जाएं, नीचे से बस ये सेंटर वाला बर्नर ऑन होना चाहिए। अगर आप तंदूर की रोटियां लगाना चाहते हैं तो फिर आप साइड वाला बर्नर ऑन करें। और तंदूर की रोटियां लगाने के लिए मज़ीद आपके लिए ये एक गद्दी है, ये बहुत इजीली आप बना सकते हैं। कोई भी आप कपड़ा लें, उसको गोल सा बना के उसके ऊपर आप जो रोटियां लपेटने वाला रुमाल है वो लगा दें। रोटी को पूरा बेल लें, जिस तरह हम नॉर्मल रोटी चकने बेलने पे बेलते हैं उसके ऊपर रख के आप इजीली इस तरह लगाएंगे। इस तरह थोड़ा सा ज़ोर लगेगा और नए नए तंदूर में थोड़ा मुश्किल होता है लगाना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तंदूर को फिर जब ज़्यादा जलता है, इसका पेंट सारा जब जल जाएगा तो इजीली रोटी लग जाती है और बहुत इजी है। मज़ीद आप अगर आप चाहते हैं कि आपका हाथ ना जले और आपको इजीली रोटियां लग जाएं तो आप ये ग्लव का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लव आप पहन लें और फिर उसके साथ आप आंच को थोड़ी लो कर दें। इसमें थोड़ा सा आंच का मसला है कि आप थोड़ी आंच लो हाई पे रखें, कभी लो कर दें और कभी हाई कर दें। ये इस तरह से आप इजीली रोटियां लगा सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप केक बहुत अच्छा बेक कर सकते हैं। सेंटर वाला बर्नर ऑन करें, जिस तरह मैंने आपको बताया है, स्टैंड इस पे रखें और इसके अंदर आप केक वाला मोल्ड, जैसे ये है, ये पिज़्ज़ा ट्रे है, इसके अलावा केक का मोल्ड जो है वो भी रख सकते हैं। लजानिया इसमें बेक हो सकता है। जितनी भी चीज़ें जो बेक हो सकती हैं ईज़िली इसमें बेक हो सकती है, यानी कि तंदूर का तंदूर और बेकिंग
का बेकिंग, इसमें इजीली बेकिंग भी हो सकती है और अच्छी वाली बेकिंग हो सकती है, क्योंकि ऐसे जो बर्नल होते हैं ना उनमें बहुत अच्छी हीट होती है और बड़ा इजीली चूल्हे पे ये होता है कि साइडों से आपकी जो हीट है ना वो इधर उधर निकल रही होती है, लेकिन इसमें हीट जो है ना आपके ऊपर ढक्कन आ जाता है, पूरी तरह बाहर नहीं निकलती और ईजीली आपकी चीज़ आसानी से बेक हो सकती है और आप आसानी से इसको निकाल भी सकते हो। जैसे सपोज करें ये आपकी बेक हो गई है, साइडों पे आपको सुराख नज़र आ रहा है, इसके साथ आप इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ उठाएंगे और इजीली आप इसको ग्लव पहन के इजीली, जैसे फ़र्ज़ करें ये गर्म है तो इजीली हम इसको उठा सकते हैं। ये थी इसकी इन्फॉर्मेशन। मैं आपको दोबारा बता दूं, इसमें 4 रोटियां लगती हैं और यहाँ से ये कनेक्शन इसका ऑन होता है। 2 बर्नल हैं, ये एक बर्नल है जिसका ये आपको अंदर सुराख नज़र आ रहे होंगे और ये इसका सेंटर वाला बर्नल है। सेंटर वाले बर्नल को भी आपने ऑन करना है जब आपने रोटियां लगानी है। 30 मिनट्स की आपने इसको ब्रेक देनी है ताकि अच्छी तरह जो है ना वो तंदूरी चल जाए और उसके बाद आपने इसके ऊपर ढक्कन दे देना है। ढक्कन आहिस्ता से उतार के लो आंच पे आपने रोटियां लगानी है। रोटियां लगाने के लिए आपको ये वाली गद्दी की ज़रूर पड़ेगी, जिस तरह हम नानों वाली दुकान पे या आप जो है किसी भी दुकान पे जहाँ से ये रोटियां मिलती हैं वहाँ पे आप देखते हैं कि यह गद्दी होती है। पानी के साथ आपने रोटियां लगानी है। पानी की ज़रूर पड़ेगी कि अगर आप पानी नहीं लगाएंगे तो रोटी चिमटेगी नहीं। और कोशिश करें कि खुश्क यानी कि खुश्क आटा कम लगे, जितना खुश्क आटा कम लगेगा उतनी आपकी रोटी अच्छी लगेगी। जैसे ही रोटियाँ आप लगा दें तो आप इसके ऊपर ढक्कन दोबारा दे दें ताकि रोटियाँ अच्छी सी पीछे से भी और आगे से भी पक जाएं। उनके आगे फूल ब्राउन कलर के जो है ना वो रोटी का जो कलर होता है एक क्रिस्पी सा वो कलर आ जाए और फिर आप इसको इन औजार के ज़रिए यानी ये इसके साथ इजीली और आप ये तो इतना इसका जो है ना मैक्सिमम साइज़ है कि आप इजीली बैठ के भी रोटियां लगा सकते हैं। बहुत अच्छा इसका और रोटी का भी जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है जिस तरह नॉर्मल, और उस पर नान भी लग सकते हैं। इस पर आप बंद वाला आटा गूंद के छोटे छोटे बना के छोटे छोटे बंद भी बेक कर सकते हैं। और जिस तरह हम किसी बेकरी में भट्टी होती है उस पे बेक होती है ना चीज़ें, बिल्कुल उसी तरह से ही इसमें चीज़ें बेक होती हैं। इंशाल्लाह अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मैं आपको पिज़्ज़ा बेक करना भी सिखाऊंगी इसके अंदर, और भी बेकिंग की डिफरेंट चीज़ें जो आपको इजीली पसंद है मैं आपको इसमें बेक करना सिखाऊंगी। इसकी सफाई का ख्याल रखें, जैसे ही ये आप यूज़ करें इसके अंदर छोटे छोटे रोटी के जो पीस हैं वो गिर जाएं या खुश्का गिर जाए या कुछ भी, आप इसको इजीली गीले कपड़े के साथ साफ़ करें ताकि ये देर पर यूज़ हो। जितनी चीज़ आप केयर से रखेंगे उतनी चीज़ आपके लिए बेहतर होगी और उतनी चीज़ आपके लिए इसका जो है ना वो टाइम ज़्यादा होगा। ये मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी मैं उम्मीद करती हूँ, और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मैं आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आती रहूँ। इसके अलावा अगर आप इसमें कुछ सीखना चाहते हैं कि आप हमें पिज़्ज़ा बेक करना सिखा दें या रोटी लगाना सिखा दें तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको रोटी लगा के भी बता दूँगी कि किस तरह इस पर रोटी लगाई जाती है। वैसे मैंने आपको डिटेल से सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है और ये बहुत अच्छी चीज़ है, घर में ज़रूर ख़रीदें। बच्चों की पहुंच से दूर रखें क्योंकि ये जब चली होती है तो तब ये काफ़ी ज़्यादा हॉट होती है और जिससे बच्चे का हाथ जलने का ख़तरा है। जब यूज़ करें उसके बाद आप इसको साइड पे थोड़ा सा करके रख दें ताकि बच्चों की पहुंच से ये दूर रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। अल्लाह हाफिज़।